भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दुनिया को विदा कह दिया है। मनमोहन सिंह जी देश के आर्थिक विकास के पुरोधा रहे। उन्होंने उस वक्त में देश की कमान संभाली जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा कर तबाह होने की कगार पर थी। ऐसे वक्त में मनमोहन सिंह जी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे देश को एक नई जिंदगी मिली। आइए आपको उनके कुछ ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताते हैं। उनका पहला ऐतिहासिक फैसला, देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण। पीपीपी और वैश्वीकरण लाकर भारत को 1991 के आर्थिक संकट से बचाना रहा। साल 1990 के एंड में जब देश की अर्थव्यवस्था अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त में डॉक्टर साहब के इन फैसलों ने उसमें नई जान फूंकी और डूबती अर्थव्यवस्था की नैया पार लगा दी। फिर आया साल 2005। मनमोहन सिंह जी देश में ऐसा कानून लेकर आए जो आज आम आदमी की ताकत बना है। इस कानून का नाम है सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई। हर सरकारी संस्था को जिम्मेदार बनाने और सरकार के काम में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसी साल मनमोहन सिंह जी की सरकार देश के सबसे बड़े कानूनों में से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा लेकर आई। ये पूरी दुनिया की एकमात्र योजना है जो देश के लोगों को रोजगार की गारंटी देती है। इसी योजना का परिणाम है कि आज देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके बाद साल 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार शिक्षा का अधिकार लेकर आई। इसका लक्ष्य सभी को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसी कानून के बाद आज देश में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। फिर आया साल 2013। डॉक्टर साहब के नेतृत्व वाली सरकार कोई भी भूखा न सोए के लक्ष्य को लेकर फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई। इसके तहत आज भी देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये फैसले तो महज बानगी भर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने और भी कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने अपने कार्यकाल में 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 2008 में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। साल 2008 में ही भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया में फैली मंदी से देश को बचाया और साल 2012 में भारत से पोलियो जैसी महामारी को समाप्त किया। ऐसी महान शख्सियत डॉक्टर साहब को हमारा नमन।